नेम halal food कोम है। यम इज हलाल फूड हलाल फूड तो ये क्लिप इनका बना ही ले बोलो बोले स्पीक ये एक हलाल रेस्टोरेंट है। ओके और अभी हम जी लंच करने आए हैं और धूप निकल रही थी इसलिए हमने कोट वगैरह नहीं पहने कि ठंड नहीं लग रही थी ज़्यादा नॉर्मल ठंड है तो इतनी तो हमें आदत है बर्दाश्त करने की और हम लोग इसके चलते हैं जी अंदर चलते हैं फूड के लिए है अभी हॉट पॉट खाना आपने दोबारा बस कर दे कितना खाना माफ़ कर दे कर लाते और यहाँ पे जी हलाल फूड मिलता है और व्हाट इज़ दिस The spine of the cattle. कैटल Cattle. Cow. अच्छा काऊ अच्छा काऊ काऊ Yeah, bone है उसकी. हाँ बैक बोन एंड दिस This is the knees of the sheep. शिप अच्छा Why? अच्छा वी गो सेकंड फ्लोर ये इनका रेस्टोरेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा हमारा भी सेकंड फ्लोर में तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है और देखें आप सफाई कितना और ऐसे जैसे आप अंदर इंटर होते हैं तो आपको महक जो आती है वो यखनी टाइप आती है चाइनीज़ यखनी टाइप यहाँ पे जी हमारे खाने का बंदोबस्त किया गया है जहाँ पे खाना लगा है और यहाँ पे फिर सॉफ्टिंग के साथ है यहीं बैठना है यहीं बैठना है यहीं बैठना और यहाँ पे फूड हलाल है और वहाँ पे चिकन है ये चिकन है स्किन वाली हाँ चिकन है वो और बताइए क्या है और जूसी से वहाँ पे भी एक टेबल है और वहाँ पे भी कुछ है खाने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ ये देखिए यहाँ पे भी No. This I think is chicken. This is goose I think. Chicken. तो ये जो है चिकन है चिकन स्किन चिकन नहीं होती वो ये स्किन चिकन ये ठंडा ही होता है। ये मैंने ये जो अभी हम कोशिश करते हैं इसको इसके साथ यूज़ करने का काफ़ी हद तक मैं चॉपस्टिक से खाने का तरीका थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ और ये है प्रॉन सैलेड इज देयर फूड यहाँ पे तो हम खाना खा रहे हैं एक और इन्होंने वीडियो के लिए बुलाया है कि अगर आपने ये है बतख ये बतख है खाया खोया खोया बतख कैसे डक डक ये देखिए कितने मजे से इसको कट कर रहे हैं। ओके आप में से किसी ने देखना है तो आज डक यू वांट टू ईट डक 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 Wait. What is being done? Is being chopped? बॉइल्ड डक यहाँ पे जी डक आ गया और हमने एक चाइनीज़ फ्रेंड से रिक्वेस्ट की इसे कैसे ईट करना है तो देन से ये वो हमें बताएंगी कि कैसे खाने सॉस सबर उसको डक वो डक बता रही है और 5 इंडियन फैमिलीज हाँ वो हम लोगों ने पिशावर बुलाई किसी में उनको ठहराया उनका हमारा अच्छा डक को उठाना है इसको इसमें डालना है एंड इसमें जो है वेजिटेबल डालने हैं ये हैंडमेड डक पिज़्ज़ा है। कसम से हाजिर दिमाग की सलाम हैंडमेड डक पिज़्ज़ा हाथों पे हाथ रखे एंड सॉस जो शुगर में समझ नहीं आ रही है उन्होंने कहना थोड़ा कम मार रहे हैं मैंने आखिरकार अपनी सिम एक्टिव कर ली। ओके जी टाइम आ गया इस रेस्टोरेंट का रिव्यू देने के लिए हलाल है रेस्टोरेंट और जो लोग पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री से आना चाहते हैं यहाँ पे
बेंजीन में तो ये हलाल है। अच्छा, इसका डक मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम डक खाया, तो अच्छा मज़े का बना हुआ था। और इसके अलावा मैंने प्रॉन्स हाँ खाए हैं, फ्राई प्रॉन्स तो खाए कराची में, लेकिन ये प्रॉन्स जो है नूडल्स के साथ बहुत अच्छे थे, टेस्ट गुड था। तो आप ट्राई कर सकते हैं, हलाल फूड मिलता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं जिन्होंने मुस्लिम कंट्री से आना उनके लिए मैंने गाइडलाइन दिया है। अभी हम वेट कर रहे हैं जी अपनी गाड़ी का, और गाड़ी की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट हमने कहाँ विज़िट करना है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस चाइना में हुआ है तो ये अच्छा है। यानी कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे सेटल होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो चाइना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड योर फैमिली। क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन लेवल है, और स्पेशली सबसे बड़ी बात है जो गर्ल्स बाहर आना चाहती हैं उनके लिए बहुत ये अच्छा है। इनका उसी रेस्टोरेंट का योगर्ट है विद स्पून, तो गड़ा गड़ा योगर्ट। चले खाते हैं और एंजॉय करते हैं हम। देखिए यहाँ बिल्डिंग दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितनी बड़ी है, वो तेरी ओ यहाँ तक है। और यहाँ पे जो है वो CCTV कोई चैनल है उसका यहाँ पे बिल्डिंग है, वो ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, जहाँ पे डिश वगैरह होंगी। मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका हेडक्वार्टर है क्या? अच्छा, और पूरे चाइना नहीं, ये नेशनल की बात। अभी हम कहीं और आए हैं जिसका नाम है एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे इस ऑफिस है तो एक ज़माने में एक 段祺瑞 नामी एक लाइक अ जनरल आर्मी जनरल है, लेकिन वो तो मतलब एक दौर में आर्मी जनरल का ऑफिस था आर्मी जनरल का ऑफिस घर था। हाँ, अभी तो used as the office for the academy। अभी कन्वर्ट हो गया एकेडमी में। एकेडमी में हाँ। ओके, ऑफिस था इनका। अभी इनका इंटीरियर है जैसे हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर्स होते हैं। इंटीरियर चेक करें इसका, और आर्किटेक्चर इनका भी जब ये जो जैसा हमारा बने होते हैं पुराने ज़माने की तरह इनके ही है, तो इसे एक्सप्लोर करने हम आए हैं। यहाँ पे हमें बैठने का है, नाम यहाँ पे हमारे लिखे, तो नाम ढूंढ के हम बैठेंगे। और यहाँ पे सिद्रा ले लिए जी, लेक्चर वगैरह ले लिया, इनके बारे में भी सुन लिया, अपने ओपिनियंस भी इनको दे दिए हैं। और कितना ज़बरदस्त लग रहा है पूरा। अच्छा, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना चाइनीज़ की जिस बिल्डिंग में, सबसे पहला जो इम्पेक्ट पड़ा सुकून बहुत है। काम बहुत ज़्यादा करते हैं और लेकिन सुकून के साथ और खामोशी के साथ, हुड़ हुड़ नहीं करते जैसे हम लोग करते, हुड़ हुड़ करके काम करते, हंसता नहीं करते। तो अभी हम नेक्स्ट हमारी क्या होती है मंजिल, वहाँ पे जाते हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है। ये जी चाइना में भी सूरज डूबता है, हर चीज़ का आगाज़ और इख्तिताम होता है। तो ये देखें, ये बस गुजर, ये देखें चाइना में सूरज कैसे डूबता है। ये और ये पाकिस्तान की डिफरेंस है, 3 घंटे पाकिस्तान पीछे है, 3 घंटे आगे है। और ये सूरज भाई साहब दरख्तों के बीच में से डूब रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं जी चाइना के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे हमारा एक लेक्चर है और मीटिंग है और ब्रीफिंग है, और तकरीबन मगरिब हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया था कि चाइना में सूरज कैसे डूबता था, सब जैसे का ऐसे ही है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया जाए तो इसलिए मैंने वो किया था। और चले, यानी इनकी आप लोग गाड़ियाँ देख, कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं इनकी। अच्छा, ये टाइम की बहुत पाबंद है, आप यकीन करें हमें 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं होने देते, क्योंकि इनका एक शेड्यूल होता है जहाँ इन्होंने ले जाना होता है वहाँ पे भी, और जहाँ चलाना होता है वहाँ पे भी। और वो हमें प्रॉपर्ली गाइड कर लेते हैं और वो हमें वेलकम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन शेर की है ना, ये है शेर, ये शेर है ना। हमारे वेलकम के लिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने अपने बिल में खड़े किए होते हैं ताकि हमारे वेलकम भी हो जाए। और हमें फ़ोन गाइड करते हैं कि आपने इधर जाना है, उधर जाना है, और चैलेंज मूव करते हैं। थैंक यू। हाँ, अंदर गर्म है, बाहर बहुत ठंडा है। अंदर देखते हैं जी इनके, ये देखिए इन्होंने अपनी ज़ुबान का बहुत, हम पाकिस्तानी जो है, मैं अपने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहती, अच्छा है, लेकिन हम पाकिस्तानी ना उर्दू में लिखने में ज़्यादा चाहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इनकी अपनी ज़ुबान को प्रमोट किया जाए। और टाइम हो रहा है तकरीबन
5 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं। इनका नेशनल इकनॉमिक अखबार न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, जहाँ पे और हमारा यहाँ कोयटा में या पाकिस्तान में मीडिया बंद हो रहा है और इनकी मीडिया अब तक इतने फास्टली काम करे, इतने मल्टीपल जितने यहाँ पे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए इनकी न्यूज़पेपर में इतना काम हो रहा है और ये इनका मेन जी पेपर का मेन फोकस है। ये Published. ये ब्रीफिंग दे रहे हैं कि कितने इन्होंने अब तक न्यूज़ प्रिंट आउट किए हैं, कितने इंटरव्यूज़ लिए हैं और कितना इन्होंने काम किया है, वो तमाम इनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है, वो भी डिजिटल। यहाँ पे भी आप देखिए इनकी टेक्नोलॉजी, इतने बड़े से बॉल टाइप में या प्यारे टाइप में इनकी टेक्नोलॉजी चल रही है, जहाँ पे इनकी न्यूज़पेपर का एक ऐड चल रहा है जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इकनॉमी का चाइना का, और ये इतना वास्ट है। देखिए यहाँ पे भी इनकी यानी कि न्यूज़पेपर में भी इनकी टेक्नोलॉजी कैसे मुंह से बोलते हैं कि हाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। यहाँ पे इनके पिक्चर्स वगैरह की हुई हैं और ओवरऑल इन्होंने पूरी गैलरी बताई हुई है अपनी न्यूज़पेपर की कि उन्होंने कौन सी न्यूज़ कब ब्रेक की, क्या किया। ओवरऑल इन्होंने इसकी अपनी वॉल्स पे इनकी हिस्ट्री रखी हुई है। ये देखिए जी शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो गई है और रात को भी चाइना के मनाजिर देखें। अभी जी हम खाना खाने आए हैं। किधर आए हैं हमें तो नहीं पता। ये हमारी जी बस है जहाँ पे हम हमारे साथ घूम रही है बीजिंग में, और कल भी बहुत मज़ा आने वाला। कल हमने एक ख़ास जगह पे जाना है जो बहुत बड़ी जगह है, बीजिंग में है, और आप यकीन करें कहते हैं 24 घंटे भी आप वहाँ गुजारे ना आप उसको देख नहीं सकते, वो इतनी बड़ी है। नाम मेरे को भी नहीं पता कि ये गए, तो चलते हैं अंदर, फिर नाम में क्या रखा है बाद में बताएंगे, पहले खाना तो खाएँ। बस देखिए वाह यार मुझे इतने पसंद है ना ये, इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, झूमर झूमर टाइप। हाँ हाँ वाह यार बहुत ज़बरदस्त क्लास का। अच्छा वापसी का वेट नहीं करना, एक फौरन रेड कारपेट कितनी ज़बरदस्त है इनके होटल्स है ना, इनमें से इनकी मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है। इनकी तो फीमेल्स भी इतनी स्मार्ट सी है ना, ड्रीम होता है हमारी फीमेल्स का स्मार्ट होना, लेकिन ये स्मार्ट होती हैं। तो ये इनका यहाँ पे जी कोट वगैरह जो है वो दे रहे हैं, जो पहन के, मैं तो नहीं पहन के, मैं वैन में ही छोड़ आई हूँ क्योंकि बार बार उतारना और चढ़ना। तो ये यहाँ पे जी कोट वगैरह दे जा रहा है ताकि उनको हैंग कर लेंगे और ईजीली आप खाना खा सकते हैं। तो चले अंदर चलते हैं। और इतनी ज़बरदस्त सफाई है ना, हमारे 5 स्टार होटल्स में भी नहीं। थैंक यू। और ये ओवरऑल इन्होंने हमारे लिए फूड का बंदोबस्त किया है और फूड और ये देखिए चाइनीज में पहचान गए। अच्छा देयर इज नेम आल्सो, नेम हाँ जी, यहाँ मेरा हमारे नाम यहाँ पे बकायदा लिखे हुए हैं, उस नाम के ज़रिए हमने बैठना है और उस पर ही करना है। मैं अपना नाम ढूंढूंगी, फिर मैं बैठती हूँ, फिर आपको बर्तन वगैरह भी दिखाती हूँ। मैंने अपना नाम जो है वो ढूंढ लिया है और मैं यहाँ बैठ रही हूँ। और व्हाट इज़ दिस स्वीट? हाँ जी यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे किसका नाम है? जिसका नाम है वही बैठे ना। हाँ जी ये कोई और सुपर, ये ओह वाओ फूड, यहाँ पे सब बैठे इनके रेस्टोरेंट्स में। देखिए इनकी जो सलीके से स्मार्ट होते इनकी जो आप कॉस्ट्यूम देख सकते हैं इनके होटल के, और इनकी ये देखिए फानूस जिसे कहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली घरों में। लेकिन अब ये देखिए रंग के फानूस, और आप ये देखेंगे पूरा ओवरऑल इनका तरीका स्ट्रेट हाँ। और इनके देखिए यहाँ पे अलमारियाँ इस तरीके से खड़ी है, और हमें दिया है इन्होंने ये चॉपस्टिक, नाइफ और फोक, और ये जी
उन्होंने हमें पहले खाने के लिए ये सैलेड टाइप दिया है और साथ ही वार्म टॉवल, वार्म यानी कि गर्म पानी से भीगा हुआ टॉवल दिया है। तो हाथ वॉश करते हैं और खाना खाते हैं। और मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है चॉपस्टिक से खाना। CICG as well as the director of CCICD. 这次巴基斯坦媒体智库维持中国行主题采访活动呢，是由国务院新闻办公室主办，中国外文局来承办。This media event is organized by the Information Office of China and co-organized by the CCICD of CICG. 特别邀请了巴基斯坦媒体同仁和全先生，各位巴基斯坦媒体智库的朋友们 ，Ladies and gentlemen, friends, good evening， 晚上好。Good evening. Respect Mr. Rahid and media friends from Pakistan. Ladies and gentlemen, good evening. अभी हमें मशरूम जो है सूप दिया है और ये वो मेन्यू कार्ड है जो हमने आज खाना है। उसके मुताबिक जो हर मालूमात है ना वो इसमें लिखी हुई है। देखें, पहले हमने रोस्टेड प्लेट खाई है, रोस्टेड प्लेट खाई है, फिर अभी हमें मशरूम सूप दिया। उसके बाद ये तमाम जो इनके में ऐड है ये तमाम हमें ये देंगे और साथ ही साथ हमें ब्रेड भी दे रहे हैं। ये देखें, इन्होंने हमें सूप दिया वैसे कैसे मिट्टी के बर्तन में, जिस पर चाइनीज़ लिखी हुई है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है इसमें, बिल्कुल लाइट स्पाइसी भी नहीं है, बने कि टेस्ट है इसमें। ये भी फिश है और इसका बने स्टीम मैंडिक फिश। ओके, लेट्स टेस्ट। मैं तो ऐसे नहीं खाती, नहीं खा के देखते हैं कैसी है। अभी फिर जी मज़ेदार बर्तनों में आया है बीफ। ये है जी, अभी नेक्स्ट है रोस्ट डक विद ये डक है जी, डक पाकिस्तान में कभी नहीं खाई, यहाँ पर डक भी खाई है, पीच के साथ खाएंगे, आड़ू के साथ। ये मशरूम वेजिटेबल आ गए हैं और फिर ये नूडल्स हैं। मील वो है जी स्वीट और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देते हैं जिस तरह कि एक बंदा खा सकता है। तो ब्लूबेरी है, अच्छा ये ड्रैगन फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है, डिफरेंट टाइप फूड है। ये क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। चल खाते हैं। दिस रेस्टोरेंट नेम 钓鱼台大酒店 अगेन 钓鱼台大酒店 It's halal restaurant or mixed restaurant? I think it's mixed restaurant. Okay. It's a 5-star restaurant. Okay. Especially when we host the honorable guest will come here. Okay. Especially when the national level. Yeah, very. Or what about honorable food? Guest. I don't know, and there's no name in my mind now. About food taste. Which food we eaten? About the what you think it's good taste, light taste, yeah, no. I think that the food here is light taste, not spicy, है ना? सब तो बहुत light है, like fish और seafood here है ना, ज़्यादा खाते हैं। और खासतौर पे वो beef है तो जो like mutton कढ़ाई की है ना, पाकिस्तानी स्टाइल है। मेरे ख्याल में यही एक कड़ी टाइप। जी खसूसी टाइप है। ओके, थैंक यू। हम खाना वगैरह खा के आए हैं और अब हम जा रहे हैं। अब हम हो गए अपने होटल में जहाँ हमने स्टे किया है और यहाँ पे हमने इनका पार्लर जो कहते हैं वो देखना है और उसमें स्पा है, उसके बारे में शो करना है और इधर है उनसे गाइडलाइन ले लेते हैं। यहाँ पे जिम की भी सहूलत है। अच्छा, स्पा जो है वो ये रिलैक्सेशन फ्री में है, 30 मिनट 189 का है और स्पा जो है वो 225 का है और जिम जो है इनका फ्री है। और यहाँ पे कहाँ गई मुझे छोड़ के इनके पीछे मुझे जाना पड़ रहा है। ये है बार्बर और ये इनका पार्लर है। यहाँ पे कटिंग करानी थी लेकिन इस टाइम कोई भी मौजूद नहीं है।
बोलने से भी इनको सही समझ नहीं आता। अभी आपको पहले पार्लर का बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इनका ये बार्बर है, इनका पार्लर दिखाती हूँ। बार्बर से पहले जिम दिखा देती हूँ। जिम का टाइमिंग यहाँ पे 10 से 10 तक है। ये मशीनरी पड़ी हुई है, ये जिम है इनका। और ये जिम जो है ना वो एज़ यूजुअल जो है वो होटल में फ्री होता है। मैं जिम नहीं कर रही कि एक दिन जिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये बार्बर है आई थिंक सो इनके। चलते हैं अभी बार्बर की तरफ। यहाँ पे जी हमारी जो कैंडिडेट है वो एक तो रिलैक्स होने लगी हैं, उनका मसाज हो रहा है तो मुझे बांध देगा और इनके साथ पाँव इनके मेरी बाजुओं पर इतना जोर पड़ रहा है। और साथ इनके बॉल वॉश हो गए और इन्होंने कटिंग भी करवानी है। हाउ मच दे चार्ज? 168 यूरो योन योन। या और आप मसाज हो रहा है आपको? जी मसाज हो रहा है? नहीं क्या हो रहा है? अल्लाह मेरी घड़ी बीच में आ रही थी, मैंने निकाल दिया। अच्छा टू। और विच इज़ द गुड टी फॉर हेल्थ एंड फॉर वुमेन? Yeah, विच वन इज़ बेटर देन? two couples, one, two women. Okay no, this is good, this is good, good, this one is better, good, this one is This one is. good. Yeah. Okay, thank you. Enjoy. आपका हेयर वॉश हुआ है और आपको मसाज हुआ है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना रिलैक्स कर लिया। मतलब हमारे यहाँ भी यही होता है कि पहले हेयर वॉश लाजमन होता है कि जब आप कटिंग के लिए जाए तो, लेकिन यहाँ पे साथ ही उन्होंने ना बड़ा अच्छा रिलैक्स एक वो भी दिया, ट्रीटमेंट भी दिया, जिसने वाकई मेरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। सुबह से घूम फिर रहे थे, टांगे वांगे सब ठीक हो गई। अभी जी इनका हेयर कट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इनका हेयर कट भी, और साथ साथ ये भी कावा पी रही है और मैं भी इनका कावा पी और रही ये वो इस वाला कावा है ना, मुख्तलिफ हूँ, जड़ी बूटियों वाला, जो ये तो चाइनीज़ पीना पसंद करते हैं। अभी यहाँ पे जी इनकी हेयर हो रही है, पार्टीशन हो रही है। आप इनकी हेयर देख सकते हैं। अभी इनके तरीके से ये हम फर्स्ट टाइम चाइनीज़ जो है हेयर कैसे कट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। इनके वैसे हेयर शॉर्ट है, इसे इन्होंने ट्रिम करानी है, तो ये कह रही है कि जो ट्रिम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, क्योंकि पाकिस्तान में इनको टाइम नहीं मिला। तो आप इनकी लेंथ देख सकते हैं। अभी जब ट्रिम होंगे तो मैं आपको इनका हेयर स्टाइल दिखाऊँगी, ठीक है? अच्छा जी, अब ब्लॉग का एंड करते हैं। हेयर कटिंग मैं आपको नहीं दिखा सकी, इसलिए कल दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और वहाँ खड़े होने की स्टेमिना नहीं था और यहाँ मुझे काम भी था। मैंने पैकिंग करनी है, क्योंकि सुबह हम जा रहे हैं काश। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल तक की इजाज़त दें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डाल सकूँ। तो अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।